अपनी जमीन पाने के लिए परेशान किसान राजस्व विभाग पर लगाए कई गंभीर आरोप। यमुना पार कटचुना तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा पवरी से एक मामला प्रकाश में आया, जहां पर किसान जगजीवन लाल ने बताया कि हमारी पुश्तैनी जमीन पर भू माफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि ग्राम सभा की जमीन राजस्व टीम से मिलकर किसी दूसरे ग्राम सभा के निवासी को पट्टा देकर अच्छी रकम में बेच लिया गया। जमीन पर कब्जा करने के लिए पत्थर गड़ी करने लगे और हमारे जमीन पर कब्जा करने लगे। पता लगाने पर पता चला कि राजस्व की मिलीभगत से ग्राम सभा की जमीन को अच्छे दामों में बेचकर ये सब खेल किया जा रहा है। जिस व्यक्ति के नाम से आवंटन किया गया था उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि ये फर्जी खेल हुआ है। किसी के साथ साथ आपको बताते चले कि प्रयागराज डीएम महोदय सरकारी जमीन हमेशा खाली कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में लापरवाह अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई, देखने का सवाल है। किसान ने ऐसे लापरवाही अधिकारियों के ऊपर कठोर कार्रवाई और अपनी जमीन खाली कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। नमस्कार दोस्तों, हम आप लोगों को ले चल रहे हैं सरकारी जमीन का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, भूमाफिया उसका कैसे फायदा उठा रहे हैं। अगर आज देखा जाए तो प्रशासन हमारे यहाँ डीएम महोदय हमेशा मीटिंग लेते हैं और भूमाफियाओं की नई नई लिस्ट तैयार कराते हैं और जितनी भी अवैध संपत्ति सरकारी अगर जब्त किए हैं तो उसको खाली कराने का वो निर्देश देते हैं। जी हाँ, आप लोगों को मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले के यमुना पार क्षेत्र के करसना तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा पवरी में ले चल रहा हूँ। यहाँ पर एक ऐसा प्रकरण सामने आया है जो सोचने का एक विषय है। यहाँ पर खेल आज से करीब लगभग 21 वर्ष पहले शुरू होती है जमीन का कारोबार। खेल कैसे शुरू होता है, क्या है, पूरी कहानी मैं आपको थोड़ा दिखाने का बताने का प्रयास करता हूँ। खेल शुरू होता है, एक रामधुई नाम का व्यक्ति होता है जिसके नाम से जमीन पट्टा की जाती है। फिर उस जमीन को अच्छे दामों में किसी के हाथ भेज दिया जाता है। जब इसकी सच्चाई हमने जानने का प्रयास किया तो इस नाम का कोई व्यक्ति हमारी ग्राम सभा में नहीं मिला। ये हमारे ग्राम प्रधान लिखे हैं कौशलेश यादव कि इस नाम का कोई व्यक्ति इस ग्राम सभा में नहीं है, ये प्रमाणित है हमारे पास। फिर उस व्यक्ति की इन्होंने तलाश शुरू की तो तलाश करते करते यह व्यक्ति कहाँ मिलता है, ग्राम सभा कांटी में, जो वहाँ के ग्राम प्रधान प्रमाणित करके देते हैं और बताते हैं कि यह आदमी हमारे गाँव का है। तो बहुत बड़ा सवाल, जमीन सरकारी है, पट्टे की जमीन पवरी में और आदमी कांटी का, ये कैसे खेल हुआ। कहीं न कहीं राजस्व की मिली भगत से यह पूरा खेल को रचा गया और उस जमीन को आज अच्छे दामों में बेच भी लिया गया। तो हम सरकार से और यहाँ के अधिकारियों से इस जमीन को विषय में यही कहना चाहते हैं कि ऐसी जमीनों को आप चिन्हित करें कि कितने भूमाफिया इसमें लिस्टेड हैं और इसके बढ़िया कारोबार कर रहे हैं। कहानी ये जागृत कैसे होती है, जस्ट उसी जमीन से लगी हुई एक भाई साहब की जमीन होती है और जब वो दबंग व्यक्ति जमीन लिखा लेते हैं तो इनकी जमीन पर वो कब्जा शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने प्रयास किया कि ये खेल कहाँ से शुरू हुआ और पूरी कहानी क्या है। तो इनकी जमीन जस्ट उनके बगल में है। आज वो दबंग इनकी जमीन पर जा करके पिलर गड़ी, पत्थर गड़ा करके और कटीले तार लगा दिए कि जिससे भी इन लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं। फिर अपनी शिकायत इन्होंने तहसील में जाकर दिया और सरकारी पोस्टल पे भी दिया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि पूरा इनका नंबर है जिसमें डाक द्वारा भेजा गया है, पूरा एक तरह से रजिस्टर्ड है। तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों को समस्या कैसे उत्पन्न हुई और क्या कहानियां हैं, थोड़ा इनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। भाई मामला क्या है पूरा? सर मामला यही है कि बताओ, हम लोग जानते ही नहीं थे कब का पट्टा हो गया था। अगर ये बात जाने कि उसमें पथीले तार गड़वा दिए और पत्थर गड़वा के तब जाने हम लोग कि इसमें वो पट्टा करे। कभी यहाँ बंजर जमीन है, अरे कभी जानते ही नहीं थे बंजर जमीन का नहीं। तो जो ये दबंग व्यक्ति हैं और आपकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? हाँ, हमारे जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। उनसे कहते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं यहाँ बंजर है, हम लोग पट्टा कराए, रजिस्ट्री करा लिए हैं। तो ये एक तरह से ये सरकारी जमीन का दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, सरकारी जमीन का दुरुपयोग हुआ है। तो आप यहाँ के सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से निवेदन चाहते हैं कि ये तुरंत का भाई अपने मौलिक मौजा आदमी के गाँव से हो तो सही रह गया। एक दूसरे गाँव खरीद पट्टा करा करके बेच के चला गया। तो एक तरह से देखा जाए तो आपकी जमीन पर वो कब्जा कर रहे हैं, तो प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से चाहते हैं कि हमारी जमीन छोड़ा जाए और अगर है, अगर बंजर है तो सरकारी जमीन निकाला जाए। बहुत बड़ा इन्होंने ये कह दिया कि अगर सरकार की जमीन है तो उसको निकाल लिया जाए, लेकिन जो हमारी जमीन है उसको हमारे हवाले
किया जाए, यही ये गवर्नमेंट से न्याय की गुहार लगाते हैं। और ये देख सकते हैं दादाजी है, ये आज करीब 70 से 80 वर्ष के होंगे, इन्हीं के नाम से जमीन है और ये बुजुर्ग हैं, इनको कभी आज तक ये पता नहीं हुआ कि यहाँ क्या है, लेकिन अब भूमाफियाओं के द्वारा इनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। दादा आपकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं जबरदस्ती। तो आप सरकार से क्या चाहत है? और सरकार चाहे कि हमारी जमीन खाली हो जाए, इसका कब्जा जहाँ बंजर हो जहाँ ले। का नाम बताता आपके? लल्लू राम कौन गाँव है? कुंवरी। अमरी। तो सरकार से आप चाहते हैं कि हमारी जमीन खाली हो। हाँ, हमारी जमीन खाली। और देख सकते हैं कि ये महिलाएं भी हैं, घर के काफी पीड़ित लोग हैं, इसमें कई लोगों का हिस्सा है एक तरह से इस जमीन में। तो सब लोग व्याकुल हैं और परेशान हैं। परेशानी इसलिए है कि उनकी जमीन पर एक तरह से अवैध कब्जा, आपकी जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। हाँ, अवैध कब्जा हो रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? हमारी जमीन खाली किया जाए, हमारे पर कब्जा नहीं होना चाहिए। तो सरकार से आप क्या मांग करेंगे? सरकार हमारी यही मांगे कि हमारी जमीन छोड़ दी है, मान लो उसमें बंजर है तो सरकार अपनी जमीन निकाल ले, अपनी जमीन निकाल कर आपकी जमीन खाली कर दें। खाली कर दी हमें। तो आप जब तक पत्थर उथर गड़ा दिए हैं, बोझ उतरे हैं, तो इस वर्ष आप क्या करेंगे? अरे वो गुंडा लोग हैं भाई, जाएंगे हम मारने दौड़ते हैं, सब ले ले लाठी। ये कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? सेमरा के हैं। सेमरा के हैं। हाँ, सेमरा का। तो एक तरह से पुलिस प्रशासन से आप क्या कहेंगे? हमारा यही कहना है कि हमारी यहाँ की जमीन खाली करें, वहाँ पत्थर उखड़वाओ हमारे। बिल्कुल देख सकते हैं ये महिलाएं हैं। आपकी जमीन आपको मिलना चाहिए। हाँ, हमारी जमीन हमको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना? हाँ। आपकी जमीन मिलना चाहिए आपको। मिलना चाहिए। बिल्कुल इनका यही एक मांग है कि जो हमारी जमीन है खाली करा जाए। लेकिन सवाल सिर्फ सरकार से होता है कि ये किस प्रकार से, किसकी मिलीभगत से ये इतना बड़ा खेल हुआ, ये एक तरह से जांच का विषय बनता है। तो हम करछना तहसील के एसडीएम महोदय से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस प्रकरण को संज्ञान में लिया जाए और इस जमीन का एक बाई पूरा जांच हो, जिससे और दूध का दूध, पानी का पानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।